चालुक्य पल्लव संघर्ष। चालुक्यों को 3 प्रकार से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। वातापी के चालुक्य, इसके संस्थापक जयसिंह। कल्याणी के चालुक्य, तैलप सेकंड उसके संस्थापक हुए। और वेंगी के चालुक्य, संस्थापक विष्णुवर्धन। इस सीरीज में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। बादामी के जो चालुक्य हुए उसके संस्थापक जयसिंह मैंने बता दिया। जयसिंह के बाद दूसरा शासक रणराग हुआ। यह गदा युद्ध में बहुत निपुण शासक था। उसके बाद पुलकेशिन फर्स्ट, फिर कीर्तिवर्मन फर्स्ट। कीर्तिवर्मन फर्स्ट को वातापी का ही निर्माता कहा जाता है। वातामी या बादामी के चालुक्य में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुलकेशिन सेकंड। इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। जो पुलकेशिन सेकंड था, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था इसने, और अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था। बाद में जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहा गया। ठीक है। और जो पुलकेशिन सेकंड था, इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, पीछे आप पढ़ चुके हैं, और परमेश्वर की उपाधि बाद में धारण किया। चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन सेकंड को शक्तिशाली शासक बताता है अपने लेखों में। आगे देखिए, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से ये है, पुलकेशिन सेकंड एवं हर्षवर्धन के युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐहोल अभिलेख से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में है। ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध। इसी ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से करता है। अभी आपको आगे हम बताएंगे भारवी कौन है। इस वंश का अंतिम शासक, बादामी या वातापी वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड। दंत दुर्ग ने इसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो दंत दुर्ग ने की। कभी कभी पूछ लेता किसकी हत्या की थी, कीर्तिवर्मन सेकंड। अगला है कल्याणी के चालुक्य, तैलप सेकंड संस्थापक, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। साहित्य में इसे कृष्ण का अवतार बताया गया है। अगला शासक है विक्रमादित्य सिक्स। इसके दरबारी विल्हड़ और मेधातिथि। तो इनकी जो बुक है मेधातिथि की मिताक्षरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहना मानिए, इसको ध्यान से नोट डाउन करिए। तो विक्रमादित्य सिक्स की के दरबारी लेखक मेधातिथि की बुक है मिताक्षरा। इसको मनुस्मृत पर टीका, मनुस्मृत पर टीका भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और विल्हड़ की बुक विक्रमांक देवचरित, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आपको इतिहास में विल्हड़ और कल्हड़ दो नाम अलग अलग मिलेंगे, दोनों अलग अलग हैं। सोमेश्वर थर्ड, यह एक विद्वान शासक था। इसकी पुस्तक मानसोल्लास, मानसोल्लास, ये शिल्प शास्त्र की बुक है। शिल्प शास्त्र की बुक है। इसमें भोजन बनाने की विधियां उल्लेख। चालुक्य कालीन कला, इससे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। जो चालुक्य कालीन कला है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है वातामी या बादामी, दूसरा है ऐहोल, पट्टडकल। ठीक है। पट्टडकल के कुछ मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी महादेवी ने करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं चालुक्य पल्लव संघर्ष चल रहा है। चालुक्य पढ़ चुके हैं आप, तो पल्लव पढ़ लीजिए। पल्लव शब्द की उत्पत्ति पान या पत्ता से हुई है। पल्लव शासक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। पल्लव शासक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। अभिलेखों में इन्हें छत्री कहा गया है। सिंहवर्मा या सिंहवर्मन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंहवर्मन पल्लव वंश के संस्थापक हुए। विष्णुगोप अगला राजा है कोई। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने विष्णुगोप को
पराजित किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए भारवी वाला, किरातार्जुनीयम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के ही दरबार में था। किरातार्जुनीयम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के ही दरबार में था। महेंद्र वर्मन, उपाधि मत विलास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपाधि मत विलास, पुस्तक इसकी है मत विलास प्रहसन, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बुक में क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं एवं कापालिकों पर व्यंग किया गया है। अगला राजा है पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही हुआ, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उपाधि मामल्ल की है। इसने मामल्लपुरम नामक शहर बसाया जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम कहा जाता है। रथ मंदिरों का निर्माण इसी ने कराया था। इसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको ध्यान से लिखिएगा। नरसिंह वर्मन सेकंड, उपाधि राज सिंह। इसके समय में मंदिर स्थापत्य कला का थर्ड चरण स्थापित हुआ। और अंतिम राजा आगे नंदीवर्मन सेकंड। अब पल्लव कालीन कला से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। पल्लव कालीन कला, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ हुआ। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला, मैंने आपको तीनों शैलियाँ बताई हैं, द्रविड़, बेसर, नागर, जो भी हैं सब बताई हैं। ध्यान से देखिए, जो ये द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला है, इसका विकास 4 चरणों में हुआ। इसमें ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शैली है, पहला जो चरण है महेंद्र वर्मन शैली है। इसमें उस समय ऐसी गुफाओं का निर्माण हुआ जिन्हें मंडप कहा जाता था। इसमें 1 या 2 कक्ष होते थे। दूसरा चरण हुआ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, मामल्ल शैली के रूप में। इसमें 3 या 4 कक्ष वाले मंडप बने होते थे। महाबलीपुरम मंदिर में रथ मंदिर, महाबलीपुरम में रथ मंदिर जिसमें पांडव मंदिर, सप्त पैगोड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, का निर्माण हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ, मामल्ल शैली से हुआ। मामल्ल नहीं आता तो ऊपर द्रविड़ शैली बताया गया है, उससे आप कर सकते हैं। एकास्मक पत्थर से बनाया गया मंदिर है। एकास्मक पत्थर मैंने आपको बताया था डेरियस और अशोक वाले में, शायद आपको याद हो। तो ऐसे मंदिरों की संख्या कितनी है, टोटल 8 है। तीसरी शैली है नरसिंह वर्मन सेकंड शैली या राज सिंह शैली। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड है। पल्लव तो चल ही रहा है, पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड है। इसमें छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मतलब एकास्मक पत्थर के अलावा अब जोड़ जोड़ के पत्थर बनना शुरू हो गया। तो महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो है इस शैली का प्रथम मंदिर बना। कांची का कैलाश मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांची का कैलाश मंदिर इसी शैली से बना। और चौथा चरण हुआ नंदी वर्मन सेकंड शैली। इसमें पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का क्या हुआ, पतन हुआ। कुछ अन्य पॉइंट है, ध्यान से देखिए। पल्लव काल में अलवर और नैनार पूछा जाता है। अलवार भी बोलते हैं, इसमें तो अलवार लिखा, अलवर भी बोलते हैं। नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। पल्लव शासकों ने शिक्षा के केंद्रों का निर्माण कराया गया जिन्हें घटिका कहा गया, घटिया नहीं है, घटिका कहा गया। पल्लव काल में कांची शिक्षा का मेन सेंटर बना। पल्लव शासकों में किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी एवं दंडिनी, ठीक है, ये भी लेखक हैं। दंडिन की बुक कौन सी है, अवंती सुंदरी, काव्यदर्श, 10 कुमार चरित, ये बुकें हैं। जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया गया। चोल साम्राज्य इसी में देखेंगे। संस्थापक इसके विजयालय हैं, इसके संस्थापक विजयालय हैं। सेकंड राजा है आदित्य फर्स्ट। इसने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये परांतक फर्स्ट,
यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर मेरू अभिलेख। तो उत्तर मेरू अभिलेख का संबंध किससे? परांतक फर्स्ट, जो कि चोल साम्राज्य का है, जिसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। परांतक सेकंड, इसे सुंदर चोल के रूप में प्रसिद्धि मिली। उत्तम चोल, इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, इस कारण फेमस हुआ। अरिमोली-वर्मन, इसकी उपाधि राजराज, तो ये इसी नाम से फेमस हुआ, राजराज चोल। इसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। इतिहास जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी लौह एवं रक्त की नीति आपको मिलेगी। यहाँ से ये क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज, पूछा जाता है सीधे। राजराजेश्वर मंदिर इसे कहा भी जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजेंद्र फर्स्ट, इसी वंश में है, चोल वंश में, सबसे महान शासक हुआ। राजेंद्र फर्स्ट ने ही पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित किया, गंगकोंड की उपाधि धारण की। गंगकोंड। राजेंद्र सेकंड, इसका राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ था। कुछ क्वेश्चन और हैं। इस विशेषता चोल शासकों की क्या क्या है? स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा था। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नटराज की मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस समय बनना आरंभ हुई थी। राजधानी की तंजौर या तंजावुर थी। जो स्थापत्य कला थी चोलों की स्थापत्य कला, इसमें दो प्रभाव दिखे, पल्लव प्रभाव और चोल प्रभाव खुद का। तो चोल प्रभाव के कारण बृहदेश्वर मंदिर बना, और जो पल्लव प्रभाव था उसके कारण चोलेश्वर मंदिर का निर्माण इधर हुआ।